जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। महाभारत के पिछले 3 एपिसोड के बाद में ये चौथा एपिसोड है। अधिकांश आपने देखा होगा कि मैं एपिसोड्स में अपनी टी-शर्ट्स जो हैं, अपनी क्लोथिंग्स जो हैं वो चेंज करता हूँ। लेकिन पिछले ये चौथा एपिसोड लगातार है, जब मैं इसी टी-शर्ट में बैठा हूँ और उसका एक विशेष कारण भी है। और कारण ये है कि नल दमयंती प्रसंग जिसका ये चौथवा एपिसोड होने वाला है, महाभारत इस पूरी श्रृंखला का ये 36वां एपिसोड है और 36 एपिसोड में से शायद ये पहला ऐसा प्रसंग रहा होगा जो 4 एपिसोड तक, 4 कार्यक्रम तक लगातार चल रहा है। आज चौथा है और इसीलिए मैंने सोचा कि इस पूरे प्रसंग में मैं एक ही एक प्रसाधन है, एक ही जो परिधान है, वो धारण करने वाला हूं। अब बात यह है कि नल दमयंती इस प्रसंग में दीदी जी, प्रोफेसर केडिया जी को इतनी दिलचस्पी किस कारण से हुई? पहले एपिसोड में हुआ होगा क्या? क्योंकि पहले एपिसोड में ये कहा था कि आज पूरा नहीं हुआ है, अगली बार पूरा करेंगे। फिर दूसरे एपिसोड में पढ़ते-पढ़ते ये लगा कि अभी थोड़ा बचा है, तीसरे एपिसोड में करेंगे, लेकिन तीसरे में भी नहीं हुआ। आज चौथा है। अब पता ये लगने वाला है कि ये चौथे में भी पूरा होगा या हम 5वें तक लेकर के जाएंगे और या फिर आज पूरा तो होगा ही होगा और साथ-साथ में इसको 4 एपिसोड यानी कि 4 घंटे, 4 घंटे का मतलब होता है तकरीबन 240 मिनट। इतना समय किस कारण से लगा? लोग तो 3 घंटे में एक पूरी फ़िल्म कर देते हैं। महाभारत की एक पूरी फ़िल्म बॉलीवुड वाले 1-3 घंटे में बना देंगे। हम नल दमयंती प्रसंग पर 4 घंटे के लिए बैठे हैं। कुछ तो विशेष कारण होगा ना। उन कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है और तभी भारत की समझ हमारे अंदर विकसित होगी। आपसे अनुरोध है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकॉन एक्टिवेट करें जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। ये मैं बार-बार आपसे इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कार्यक्रम देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, शेयर भी शायद करते हैं या नहीं करते हैं, आपको पता है और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम करें तो हमें सहयोग अवश्य कीजिएगा। आप चाहे तो सदस्यता ले सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ-साथ में जॉइन बटन जो है उस पर क्लिक करके आप हमें जॉइन भी कर सकते हैं। मैं स्वागत करता हूँ हमारे बीच पधारी हुई परम आदरणीय, परम विदुषी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। और आज मुझे रहस्य ये पता चला कि मुझे इतना अधिक रस इस प्रसंग में क्यों आ रहा था। जी। आज के इसके लिए जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो काफी आगे जाने पर पता चला कि ओहो, ये बात थी। अनायास ही मैं इतनी भावुक क्यों हो रही थी। सामान्यतः मैं भावुक नहीं होती हूँ और इतना विस्तार से क्यों बोल रही हूँ, वो जैसे देवता करा रहे थे। और ये फल केवल मेरे लिए नहीं है, जी। आपके लिए भी है। और इस प्रसंग को जो जो सुनेंगे उन सबके लिए ये फल है। ये आज पता चलेगा और आज संपन्न भी होगा। बहुत सुंदर जी, दीदी, बहुत सुंदर। हम तो लोग शुरू बिल्कुल करते चाहेंगे हैं। कि बढ़िया तरीके से शुरू शुरू कीजिए। जी, स्वागत है आपका। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तो अपने लोगों ने पिछली बार देखा था कि महाराज ऋतुपर्ण का रथ लेकर महाराज नल बाहुक के रूप में चल पड़े हैं, क्योंकि दमयंती ने, महारानी ने ये शर्त की थी कि कल ही स्वयंवर है, कल ही पहुंचना है। ऐसा शर्त उन्होंने केवल इसलिए रखा था कि अयोध्या से विदर्भ तक इतने कम समय में आना केवल और केवल महाराज नल के लिए संभव है। एग्ज़ैक्टली। तो जो ब्राह्मणों ने आकर बताया कि बाहुक हैं, जो आपके बातों में रुचि लिए और ऐसे ऐसे उत्तर दिए कि पंछी वस्त्र ले गए थे, तो अगर वो हैं तो ही आप आएंगे, अन्यथा नहीं। नहीं। माने महारानी दमयंती किस सूक्ष्म दृष्टि से
महाराज नल को बिना किसी को बताए केवल माँ की आज्ञा लेकर कर रही है। अद्भुत प्रसंग है। तो अब है हम लोग हैं 72वें अध्याय में, पृष्ठ संख्या 241 में और श्लोक संख्या 1। युधिष्ठिर, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है उसी प्रकार बाहुक शीघ्रता पूर्वक कितनी ही नदियों, पर्वतों, वनों, सरोवरों को लांघता हुआ आगे बढ़ने लगे। यानी कौशल प्रदेश से आ रहे हैं विदर्भ प्रदेश, तो रास्ते में नदियां हैं, नदियों पर रथ गया। तो क्या वहां पुल थे? पर्वत लांघे, विंध्य पर्वत लांघ रहे हैं, बहुत वन है और बहुत सरोवर है। जब रथ इस प्रकार तीव्र गति से दौड़ रहा था, उसी समय महाराज ऋतुपर्ण का उत्तरीय हवा के वेग से नीचे गिर गया। तो उन्होंने कहा कि जरा रोको, मैं तुरंत अपना उत्तरी उठा लूं। उत्तरी गिरा और उन्होंने कहा, तब तक बाहुक के रूप में महाराज नल ने उत्तर दिया, हम 4 कोस आगे आ गए। 4 कोस मतलब 8 मील, यानी करीब 1 मिनट में 8 मील मतलब करीब 12, 13, 14 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ये गति है रथ की। तो अब वहां से तो नहीं लाया जा सकता है। ऐसा कहने पर महाराज ऋतुपर्ण को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन वो चुप हो गए। और तब तक वन में एक बहेड़े का वृक्ष दिखा। बड़ी मनोरंजक कथा है। तो बहेड़ा जो हर्र बहर आंवला कहते हैं, त्रिफला 3 फल खाते हैं, हरितकी हरड़ या हर्रे, बहर्रे और आंवला, तो वही बहेड़े का पेड़ मिला। अब राजा ऋतुपर्ण जरा सा उनको लग गया कि बड़ी स्पीड में चल रहे हैं, बड़ा अभिमान है इनको। तो उन्होंने कहा, हे सूत, देखिए संबोधन बदल जाता है मन के भाव से। हे सूत, तुम देखो, मुझ में भी गणना करने की अद्भुत शक्ति है। संसार में सब लोग सर्वज्ञ नहीं है और एक ही पुरुष में सब ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं है। वेग वाली बात कहीं लग गई। तो उनको लगा ये अश्व विद्या तो नहीं है, लेकिन मेरे पास गणित विद्या तो अद्भुत है। तो कह रहे हैं, हे बाहुक, इस वृक्ष पर जितने पत्ते और फल, और ध्यान दीजिए बहरे का वृक्ष दिखा है तो फिर स्पीड में आगे चल रहे हैं, उसी स्पीड में। उन सबको मैं बताता हूँ। तो अभी रथ चल ही रहा है। कल्पना कीजिए, रथ चलते, उस स्पीड के चलते हुए रथ में एक क्षण दृष्टि पड़ी है। तो कह रहे हैं, पेड़ के नीचे जो पत्ते और फल गिरे हुए हैं उनकी संख्या 100 से अधिक है। कितनी अधिक है? 100। और उसमें एक पत्र और एक फूल अधिक है, तो जमीन पर गिरा हुआ टोटल 102। यानी किस स्पीड से गिरे हैं, आगे बढ़े हैं। और और इस वृक्ष की दोनों शाखाओं में 5 करोड़ पत्ते हैं। और फिर चैलेंज करते हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो पेड़ की शाखा काट कर देख लो और पत्तों को गिन लो। और इन शाखाओं में 2095 फल लगे। और कोई होता तो सोचते कि यूं ही हाँक रहे हैं, लेकिन महाराज नल ने देखा कि कहने वाले महाराज ऋतुपर्ण है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई यूं ही हाँकने वाले नहीं है। ये कह रहे हैं तो जरूर सत्य होगा। सत्य होगा, किंतु जांचने का भी मन है। ऐसे कैसे सत्य है? ऐसी कौन सी विद्या है कि चलते हुए दृष्टि पड़ी और गणना कर डाली। अब इसी प्रसंग में कली काल का जो श्राप है वो निकलेगा। कली इनका देह छोड़ेगा, कली का प्रभाव नष्ट होगा, इनको दुष्ट विद्या आएगी। अभी बता रही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो परोक्ष है, यानी यहां से तो ग्रहण हो रहा है, आंखों से ग्रहण नहीं हो रहा, परोक्ष है, अक्ष से परे। मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर उसकी फलों की संख्या प्रत्यक्ष गिनूंगा, आपके सामने काटूंगा, आपके सब सामने गणना करूंगा।
तब ये परोक्ष नहीं होगा, ये प्रत्यक्ष होगा, और तभी तो मैं जान पाऊंगा कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है भी कि नहीं है। तो हे आप जरा घोड़ों की लगाम संभाले, मैं देखते देखते फल गिन लूंगा। तब राजा को लगा, ले तो नया झंझट आ गया, वहां तो पहुंचना है, अपने को विदर्भ राजकुमारी से विवाह करने की उत्कंठा हो गई है कि महारानी दमयंती दोबारा विवाह कर रही है। अद्भुत रूप लावण्य प्रसिद्ध है। अभी बहेड़े का किस्सा कहाँ शुरू हो गया, तो कहा कि देखो भाई ये विलंब करने का समय है। अब ये राजा क्या हो गई। तब बाहुक बोला, मैं बहुत जल्दी, बाहुक मतलब महाराज नल कह रहे, मैं बहुत जल्दी गणना कर लूंगा, किंतु आपको बहुत जल्दी है तो अब जहां हम लोग हैं वहां से विदर्भ देश का मार्ग अत्यंत मंगलमय है, और ये जो मेरा मेरा नहीं, ये जो दूसरा वाष्णे नाम का सारथी ये आपको ले जाएगा। अब ये वाष्णे सारथी कौन है, ये महाराज नल का सारथी है, जो बच्चों को विदर्भ देश पहुंचा के महाराज के यहाँ सारथित्व करने पहुंच गया। तो इनको पता था कि मेरा सारथी कैसा है, तो ये आपको ले जाएगा। अब ऋतुपर्ण जी को लगा कि ले ये एक नया झंझट, ये तो पहुंचा ही देंगे, ये पहुंचा पाएगा कि नहीं, क्योंकि उनको तो नहीं पता है कि इस सारथी में भी वही गुण है जो उस सारथी में है। तब उन्होंने कहा, बाहुक तुम ही इन घोड़ों को हाँक सकते हो, इस कला में पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम्हारे ही प्रयत्न से मैं विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहूंगा, देखो मैं तुम्हारी शरण में हूं, इस कार्य में विघ्न न डालो। गिनने विनने का झंझट छोड़ दो, चैलेंज कर दिया, गलती हो गई। ये वो नहीं कह रहे, ये मैं व्याख्या कर रही हूँ। यदि आज विदर्भ देश में पहुंचकर तुम मुझे सूर्य का दर्शन करा सको, यानी सूर्यास्त के पहले यदि पहुंचा दो, तो तुम जो कहोगे तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूंगा। कैसी तीव्र लालसा है दमयंती के पाणी ग्रहण की। बाहुक ने कहा, महाराज मैं बहेड़े के फलों को गिनकर ही विदर्भ देश चलूंगा। अब इतना आग्रह क्यों हो रहा है, इसका रहस्य भी आगे होगा। आप मेरी यह बात मान लीजिए और मैं आपको पहुंचा दूंगा। तब राजा ने अनिच्छा से कहा, अच्छा गिन लो। अश्व विद्या के तत्व को जानने वाले निष्पाप बाहुक, मेरे बताए अनुसार तुम शाखा के एक ही बाग को गिनो, इससे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। इतने में खटाखट कटा बिजली की गति से, और जैसे बताए उतना ही फल मिला। तब महाराज ऋष नल विस्मित हो गए कि राजन, गणित की यह अद्भुत शक्ति मैंने आप में देखी। हे महाराज, जिस विद्या से आपने देखकर ही गिन लिया, उससे मैं सुनना चाहता। गणित की ऐसी विद्या ब्राह्मण के पास नहीं है, किसी सन्यासी के पास नहीं है, जंगल में नाक दबाए के पास नहीं है। ये विद्या भारत के सम्राट के पास, इसीलिए इनको महात्मन कहते हैं। इसीलिए ये ब्राह्मणों और सन्यासियों और ऋषियों और मुनियों के द्वारा पूजित है, वंदित है, अभिवंदित है। तो चूंकि राजा वहां से तुरंत जाने के लिए उत्सुक थे, कहा तुम मुझे द्युत विद्या का मर्मज्ञ और गणित में अत्यंत निपुण समझो। बाहुक ने कहा, मुझे ये विद्या सिखला दीजिए और बदले में मुझसे भी अश्व विद्या का ग्रहण कर। अब राजा निसुपर्ण फिर फंस गए, इसीलिए बेमतलब ताव खा के चैलेंज वैलेंज नहीं करना चाहिए, बार बार फंसते जा रहे हैं। तब राजा ऋतुपर्ण ने कार्य की गुरुता और अश्व विज्ञान के लोभ से बाहुक को आश्वासन देते हुए कहा, तथास्तु। कार्य क्या गुरु है, राजकुमारी दमयंती का पाणी ग्रहण करना है, इसमें थोड़ी मूर्खता हो गई। तो बाहुक तुम मुझसे द्युत विद्या का गूढ़ रहस्य ग्रहण करो, और अश्व विज्ञान मेरे लिए तुम्हारे पास धरोहर है। नल को अपनी विद्या दे दी। ये नहीं आया मन में, नल नहीं जानते, बाहुक जानते। ये मन में नहीं आया कि मैं तो दे रहा हूं, ये देगा कि नहीं देगा। ऐसा विश्वास है सामने वाले के कथन पर, और विश्वास अकारण नहीं है, सकारण है। लोग झूठ नहीं बोल पाते, अपनी वाणी पर, अपने वचन पर
लोग स्थिर हैं। अब क्या होता है, द्रुत विद्या का रहस्य जानते ही महाराज नल के शरीर से यानी बाहु के शरीर से कलिकाल निकल गया। यानी महाराज ऋतुपर्ण को ये जो बात लग गई, चुनौती दिए, बहरे का गिनना वन्ना कुल कथा शुरू हुआ, ये क्यों था कि अब समय पूरा हो गया, अब महारानी दमयंती से मिलना है, तो कली के प्रभाव को जानना है, तो दैव कैसे व्यवस्था कर रहे हैं। दैव के व्यवस्था से ही ये कथा चल रही है, अभी आप लोग को पता चलेगा। द्युत विद्या का रहस्य जानने के अंदर नल के शरीर से कलयुग निकला, श्लोक संख्या 30-31। तब करकोटक नाग के तीखे विष को अपने मुख से बार बार उगल रहा था। करकोटक नाग की राजा ने रक्षा की और करकोटक नाग ने राजा को डसा और रूप भी कुरूप कर दिया। तो कहा था आपका भला कर रहे हो, तो ये जो उसका विष था वो किसको गया, वो विष गया कली काल को, उससे विदग्ध था, उस विष को उगलने लगे। उस समय कष्ट में पड़े हुए कलयुग की वह शापाग्नि भी दूर हो गई। कौन सी शापाग्नि, अभी आएगी कथा। जो महारानी ने वन में दिया था, जिसके कारण महाराज और मैं इतना कष्ट भोग रहे हैं, वो हमसे अधिक कष्ट भोगे, अभी कलिकाल बताएंगे। राजा नल को उसने दीर्घ काल तक कष्ट दिया था, उसी के कारण वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। श्लोक संख्या 32। विष के प्रभाव से मुक्त होकर कलयुग ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। तब निषध नरेश नल ने कुपित होकर कली को श्राप देने की इच्छा की, और जैसे ही इच्छा की यानी मुख पर भाव आया, आवेश का, क्रोध का, संकल्प का, कलयुग भयभीत हो कांपता हुआ हाथ जोड़कर उनसे बोला। देखिए मार्मिकता, देखिए सम्राट यदि सम्राट है तो काल भी दबता है। जो काल उनको आविष्ट कर सकता है, वो काल राजा के अपने फॉर्म में आने पर भयभीत होकर कांपता हुआ कहता है, रुकिए महाराज रुकिए, अपने क्रोध को रोकिए, मैं आपको उत्तम कीर्ति दूंगा। अब रहस्य, इंद्रसेन इनके पुत्र का नाम है। इंद्रसेन की माता दमयंती ने पहले जब उसे आपने वन में त्याग दिया था, कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, उससे मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। हे महाराज, आपके शरीर में अत्यंत दुखित होकर रह रहा हूँ। नागराज करकोटक के विष से मैं दिन रात झुलसता रहा हूँ। इस प्रकार मुझे अपने किए का कठोर दंड मिल गया है। आपकी शरण में हूँ, आप मेरी यह बात सुनिए। यदि भय से पीड़ित और शरण में आए हुए मुझको आप शाप नहीं देंगे, तो संसार में जो मनुष्य हम सब आलस से रहित हो, आपकी कीर्ति कथा का कीर्तन करेंगे, उन्हें मुझसे कभी भय नहीं होगा। क्या भगवत प्रेरणा हुई मुझे इस कथा को इतने विस्तार से कहने की। जो मनुष्य आलस से रहित हो, आपका कीर्ति कथा का कीर्तन करेंगे, उन्हें मुझसे कभी भय नहीं होगा। कली काल का उन पर असर नहीं होगा, तो मुझ पर नहीं होगा, निधीश जी पर नहीं होगा, और इस कथा को आलस से रहित होकर सुनने वाले कली के प्रभाव से मुक्त होंगे। ये कली काल का वचन है, वेद व्यास जी के द्वारा बताया गया है, लिखा गया है, बोलकर लिखाया गया है गणेश जी द्वारा, और ऋषि महर्षि युधिष्ठिर को सुना। तो दृढ़ विश्वास रखिए, श्रद्धा पूर्वक महाराज नल, महारानी दमयंती, आए हुए सभी पात्रों को प्रणाम करते हुए अगर श्रद्धा पूर्वक हम इसको सुनते हैं, कहते हैं, बाँचते हैं, तो हम पर कली काल का प्रभाव नहीं होगा। कलयुग के ऐसा कहने पर नल ने अपने क्रोध को रोक लिया। अब कलयुग अत्यंत भयभीत होकर बहेड़े के वृक्ष में समा गए। अब भयभीत होने का कौन जरूरत था,
लेकिन भयभीत हो गए। बहरे का कर्म फूटा था तो उसके में घुस गए, तब से बहरे का पेड़ निंदित हो गया। आगे है श्लोक संख्या 42 में कि कलयुग के आश्रय लेने से बहेड़े का वृक्ष निंदित हो गया। लेकिन जब कलयुग और महाराज नल का ये वार्तालाप चल रहा है तो इन दोनों के अलावा जो वहां उपस्थित है कौन कौन है, एक वो सारथी, एक महाराज ऋतुपर्ण, वाष्णेय सारथी, ये दोनों उसको नहीं सुन पाए। फिर तेजी से करते हुए चले और वे उत्तम अश्व पक्षियों की तरह बार बार उड़ते हुए से प्रतीत हो रहे। लोग बोलेंगे जी गप है, ये अपने लोग के सीलिंग पर जो पंखा लगा रहता है तीन वाला, तीन पंख वाला, ये जब चलता है तो एक भी दिखता है, लगता है कोई गोलाकार चीज आकाश में। तो ये अश्व इतनी तेजी से जा रहे हैं मानो पंछी हवा में उड़ रहे हैं। तो कली काल से तो मुक्ति हो गई, दुख से मुक्ति हो गई, किंतु अभी रूप प्राप्त नहीं हुआ है। याद कीजिए क्यों नहीं रूप प्राप्त हुआ है? करकोटक नाग ने रूप हरा है और रूप प्राप्त करने का उपाय बताया है। कली काल ने रूप नहीं हरा है, कली काल ने बुद्धि हरी थी। और महाराज नल भी वो उपाय करके अपना रूप नहीं ले रहे हैं, रूप आगे लेंगे। अब बहुत सुंदर प्रसंग है ये। 72 अध्याय पूरा हुआ, 73 अध्याय। इस रहस्य को जानने के बाद तो और प्रेम पूर्वक और आनंद पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक अब हम सुंदर उपसंहार में जा रहे हैं, जिसका बहुत सुंदर श्रेष्ठ परिणाम आने वाला है। तो आप लोग भी आज तो पूरी श्रद्धा से कथा सुनिए और इसमें महारानी दमयंती की जो सूक्ष्म बुद्धि है उससे परिचित होइए। जीवन में हम लोगों के भी संकट आएगा तो संकट से पार होने का रहस्य कह रहे हैं। भीम के हाँ भीम ये लोग विदर्भ राज्य में पहुंचे, खबर गई महाराज भीम के पास। भीम जी से ने कहा पधारिए। तो भीम के अनुरोध से राजा ऋतुपर्ण ने अपने रथ की घरघराहट द्वारा संपूर्ण दिशा विदिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कुंडनीपुर में प्रवेश किया। अब रथ की कैसी गड़गड़ाहट है, अब इसमें हम आपको एक पैरेलल भी बताएंगे। नल के घोड़े वही रहते, महारानी ने भेजा था ना पुत्र और पुत्री को वार्ष्णेय के साथ अपने यहाँ, तो रथ और घोड़े वही थे ससुराल में, विदर्भ राज में। नल के घोड़े वही रहते थे। उन्होंने रथ का घोष सुना, सुनकर वे उतने ही प्रसन्न और उत्साहित हुए जितने कि पहले नल के समीप। अश्व ने अपने स्वामी के घोड़े रथ की गरगराहट को पहचान लिया। दमयंती ने भी नल के रथ की वो गरगराहट सुनी, मानो वर्षा काल में गरजते हुए मेघों का गंभीर घोष सुनाई देता है। और जैसे घोड़ों ने पहचाना वैसे महारानी ने भी पहचाना। केवल इन्हीं दोनों ने नहीं पहचाना, महल पर बैठे हुए मयूरों मोरों ने पहचाना, गजशाला में बंधे हुए गजराजों ने पहचाना, अश्वशाल के अश्वों ने राजा के रथ का वो अद्भुत घोष सुना। इन लोगों ने क्या पहचाना? मेघ गरज रहे। राजन उस रथ की आवाज को सुनकर हाथी और मयूर अपना मुंह ऊपर करके उसी प्रकार उत्कंठा पूर्वक अपनी बोली बोलने लगे जैसे वे मेघों की गर्जना होने पर बोला कर। वस्तुतः वो रथ की गड़गड़ाहट मेघों के गर्जन के अनुकूल थी। तब महारानी दमयंती मन में कह रही है, अहो रथ की वह गड़गड़ाहट इस पृथ्वी को गुजाती हुई जिस प्रकार मेरे मन को आह्लाद प्रदान कर रही है, उससे जान पड़ता है ये महाराज नल ही पधारे। जब शुभ होने को होता है, प्रियजन पास आते हैं तो हृदय को आभास हो जाता है। कभी कोई दुर्घटना होने को होती है, मन उत्कंठित हो जाता है,
ये सब आप सुनने वालों में मुझे, निधीश जी को, सभी लोगों को जीवन में कई बार अनुभव हुआ होगा। अब देखिए, अभी तक धीरज धारण करके बैठी है, अब उनको लग रहा है घर आ गए हैं स्वामी, तो कैसा अधैर्य हो रहा है, कैसा उतावलीपन। आज यदि असंख्य गुणों से विभूषित तथा चंद्रमा के समान मुख वाले वीरवर नल को न देखूंगी तो अपने इस जीवन का अंत कर दूंगी, संशय नहीं। आज यदि मैं उन वीर सिनोमर नल की दोनों भुजाओं के मध्य भाग में, जिसका स्पर्श अत्यंत सुखद है, प्रवेश न कर सकी, उनका आलिंगन न पा सकी, तो अवश्य जीवित नहीं रहूंगी। यदि रथ द्वारा मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले स्वामी नल आज मेरे पास नहीं पधारेंगे तो कैसी उपमा, मैं स्वर्ण के समान दे दीप्यमान दहकती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी। सारा धीरज खो गया, क्योंकि दिख गया स्वामी आ गए। यदि सिंह के समान पराक्रमी और मतवाले हाथी के समान मस्त चाल से चलने वाले मत वारण विक्रम राज राजेश्वर नल मेरे पास नहीं आएंगे तो आज मैं अपने जीवन को नष्ट कर सकूंगी। यदि, अब संकल्प जाग रहा है, दुख की पराकाष्ठा हो चुकी, उसका अंत होने वाला है, तो एकदम सघन घनीभूत हो गया। क्या मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कभी हंसी मजाक में भी झूठ बोला हो। मुझे स्मरण नहीं है कि कभी किसी का मेरे द्वारा अपकार हुआ हो, तथा यह भी स्मरण नहीं है कि यदि मैंने प्रतिज्ञा की है तो उसका उल्लंघन किया हो। और जो स्वामी नल है मेरे, वो शक्तिशाली है, क्षमाशील है, वीर है, दाता है, सब राजाओं में श्रेष्ठ है, एकांत में भी नीच कर्म नहीं करते हैं, और पराई स्त्री के लिए नपुंसक के तुल्य है, क्लीव के समान है। मैं सदा उन्हीं के गुण का स्मरण करती हूँ, दिन रात उन्हीं का पारायण करती हूँ, उन्हीं के विरह से मेरा हृदय विदीर्ण सा होता रहता है, तो मैं आज जीवन नष्ट कर दूं। इस प्रकार विलाप करती हुई दमयंती अचेत हो गई, और उनके दर्शन के लिए, क्योंकि रथ आया था आवाज करके, तो अभी बाहर ही होंगे, वो ऊंचे महल की छत पर जा बैठी। जाकर क्या देख रही हैं, वासने को पहचानती हैं, उनका अपना सारथी है, और एक महाराज की वेशभूषा में बैठे हैं, वो महाराज ऋतुपर्ण होंगे, और साथ में एक कुरूप सा छोटा सा नाटा सा भद्दा सा आदमी बैठा है, बाबू। महाराज नल कहाँ है? अब महाराज ऋतुपर्ण की बुद्धि देखिए। श्लोक संख्या 21, पृष्ठ संख्या 245। भूपाल ऋतुपर्ण को रमणीय कुंडनपुर में ठहर गए, बार बार देखने पर भी स्वयंवर जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। वे विदर्भ नरेश से मिले जुले बात किए, लेकिन ये बात न जान सके कि स्वयंवर का कुल ये जो संदर्भ है, ये स्त्रियों की गुप्त मंत्रणा है। स्वयं महाराज भोज को नहीं पता है कि सज्जन आए क्यों है। तब वो पूछते हैं कि महाराज आप पधारे क्यों हैं यहाँ? अब ऋतुपर्ण जी को और तय हो गया कि इनको कुछ को ना पता, ये तो कोई रहस्य का मामला है। लेकिन वो भी बुद्धिमान है, सत्य पराक्रमी है, तो रहस्य को जानकर ही नहीं बोले कि आप ही के यहाँ से तो बुलावा आया था, स्वयंवर का इसलिए आया हूँ। वो क्या कहते हैं, महाराज मैं आपका अभिवादन करने चला आया हूँ। बीच में थोड़ा छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न राजा देखा, न राजकुमार देखा, न ब्राह्मणों का समागम देखा, न कोई चर्चा देखी, न नगर में कोई उत्सव देखा। यह सुनकर कि आपका अभिवादन करने चला आया हूँ, राजा भीम भी मुस्काए, बोले ये बहुत से गांवों को लांघ कर 100 योजन से भी अधिक, यानी कौशल से विदर्भ 100 योजन से अधिक है। एक योजन कितना होता है मुझे नहीं, योजन से दूर चले आए और कह रहे हैं अभिवादन करने आए हैं, तो बात तो ठीक नहीं है, धीरे धीरे पता चलेगा। अच्छा, जो भी कारण होगा पीछे मालूम कर लूंगा। जो ये बता रहे हैं वो तो आगमन का हेतु नहीं है। फिर वो कहते हैं आप आराम कीजिए। अब महारानी दमयंती ऊपर चढ़ी हुई है सौध पर, वो कह रही है ये क्या मामला, ये आ कैसे गए? महाराज नल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाराज नल का जो ये सारथी है वाष्णे, यही अश्व विद्या
महाराज से पूरा सीख गया हो, यही इनको ले आया हो। फिर वो विचलित हो रही है, फिर बुद्धि का प्रयोग कर रही हैं। अब हम लोग आ गए श्लोक 74वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 247। किस बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करके वो उनको बुलवा ली। आने पर गड़गड़ाहट सुन गया, दिख नहीं रही। तब जो ये तीसरा है, ये कौन है? तब वो केशनी नामक दूती को भेजती है, क्या कह के, केशनी जाकर पता लगाओ ये छोटी छोटी बाहों वाला कुरूप रथवार जो रथ के पिछले भाग में बैठा है, कौन है? कैसे पता लगाओ? सावधानी के साथ मधुर वाणी में कुशल पूछना। भारत की राजकुमारी, भारत की साम्राज्ञी को राज कार्य आता है। अत्यंत विपत्ति काल हो है, राज्य का अपहरण हो चुका है, राजा को वनवास हो चुका है, समस्त संपत्तियां श्री उनसे विहीन है, वो गायब हो गए हैं, भटक गए हैं, उनको खोजना है। ये दिख रहा है जो कुरूप तीसरा व्यक्ति, कहीं यही तो नहीं। तो सावधानी पूर्वक जाओ, मधुर वाणी में कुशल पूछना, साथ ही इस पुरुष के विषय में ठीक ठीक बातें जानने की प्रयास करना। कौन है इस वेश में? कहीं राजा नल ही तो नहीं है? अब ऐसा फिर क्यों कह रही है, दिख नहीं रहे हैं? मेरे मन में जैसा संतोष है और हृदय में जैसी शांति है, इससे मेरी उक्त धारणा पुष्ट हो रही है। कैसी है महारानी दमयंती, इनके शील का वर्णन है। सत्यवादी है, पति परायणा है, और अनेकानेक गुण है, वर्णन है। हृदय शांत है, ठहरे हुए झील की भांति है। तो अतः जो आनंद की, संतोष की लहर उठ रही है, वो यूं ही नहीं है, उसको आगत का आहट है। तो यदि शील वाले हैं आप, तो आने का आहट आपको मिल जाएगा। और सुनो केशनी, जब तुम इनके पास जाना तो पर्णाट ब्राह्मण वाली बात पूरी पूछना। एक ब्राह्मण को भेजी थी कि जाके वहां पर ऐसा ऐसा कहना, कोई पूछे तो फिर पूरा आके बताना भी आएगा प्रसंग। तो पूरी बात को पूछना, यह जो उत्तर दे उसे अच्छी तरह समझना। और दासी का संबोधन क्या है? अनिंदते, जिसकी कभी निंदा ना हुई है, जिसमें निंदा योग्य कुछ ना हो। ये है हमारा दासी से, सहायक से, भृत्य से, किसका? स्वयं साक्षात साम्राज्ञी का या पिता गृह में बैठी राजकुमारी का बात करने का ढंग। दूती बड़ी सावधानी से गही बाउक से वार्तालाप करने लगी और कहा कि मैं आपका कुशल समाचार पूछती हूँ, हे पुरुष श्रेष्ठ। दमयंती की कही हुई बातों को मतलब मैं महारानी दमयंती की दूती हूँ, उन्होंने जो कहा है उसको ध्यान से सुनिए। क्या? विदर्भ राजकुमारी यह सुनना चाहती हैं कि आप लोग अयोध्या से कब चले, किस लिए यहाँ आए हैं, और ठीक ठीक बताइए। तब बाहु कह रहे हैं कि कल कौशल राज ने एक ब्राह्मण के मुख से सुना था कि कल दमयंती का द्वितीय स्वयंवर होने वाला है, अतः ये ऐसे ऐसे यात्रा करके हम आ गए। तब केशनी ने पूछा, आप लोगों में जो तीसरा व्यक्ति है वह कहाँ से आया? कौन? वो जो अपना वार्ष्णेय है, वार्ष्णेय जो है, क्योंकि महारानी ने तो कहा था पिता के यहाँ पहुंचा देना। अब ये था कि ये वहां कैसे पहुंचा? तो तीसरा कौन है, कहाँ से आया है, किसका सेवक है? ऐसे ही आप कौन है, किसके पुत्र है, और आप पर ये कार्यभार कैसे आ गया? तब धीरे से भद्रे, उस तीसरे, भद्रे बुला रहे हैं दासी को। भद्रे यानी संभाषण का शील देखिए, व्यवहार का शील देखिए। भद्रे, उस तीसरे व्यक्ति का नाम वार्ष्णेय है। वह पूर्ण श्लोक राजा नल का सारथी है।
नल के वन में निकल जाने पर वह ऋतुपर्ण की सेवा में चला गया। पहले वाक्य ये सूचना महाराज नल को कैसे मिली या बाहुक को कैसे मिली, पहले में ही डाल रहे हैं। फिर मैं भी अश्वविद्या में कुशल हूँ और सारथी के काम में निपुण हूँ, इसलिए राजा ऋतुपर्ण ने स्वयं ही बहुत वेतन देकर मुझे रख लिया है। फिर केसनी भी तो केसनी है, राजमहल में काम करने वाली है। क्या वाष्णेय जानता है कि राजा नल कहाँ चले गए, उनका सारथी है तो? और आपसे महाराज के संबंध में कैसे बात बताई कि कहीं चले गए? वाष्णेय ने बताया क्या? भद्रे पूर्ण कर्मा नल के दोनों बालकों को यही रखकर, यानी विदर्भ देश में रखकर, अपनी रुचि के अनुसार वाष्णेय अयोध्या चला गया था। यह नल के विषय में कुछ नहीं जानता। और यशस्विनी ये संबोधन है, दास प्रथा है भारत में, क्योंकि दास और दासी, स्लेव का अनुवाद कर दिया दास और दासी। तो जो यूरोप का दास प्रथा है, यूरोप में रानी को नग्न करके अविवाहित प्रीस्ट चर्च के तेल लगा, सुना नहीं होगा किसी। दासी से बदतर है, वेश्या से बदतर, वेश्या के साथ ही आचरण किया। तो कहते हैं महाराज नल दासी को या दूती को यशस्विनी, दूसरा कोई पुरुष भी नल को नहीं जानता है। राजा नल का पहला रूप अदृश्य हो गया है, वे उस जगत में मूढ़ भाव से विचरते। संकेत आ गया ना कि भैया तुझे कैसे पता? अब मुझ कह दिए दमयंती बुला रही है, दमयंती पूछ रही है, संकेत दे रहे हैं, रूप ऐसा हो गया। अरे आपको कैसे पता चला? गुप्त भाव से विचर रहे हैं तो आपको कैसे पता चला बिना बताए? परमात्मा ही नल को जानते हैं और उनकी अंतरात्मा है वह उन्हें जानती है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि राजा नल अपने लक्षणों और चिन्हों को कभी दूसरे के सामने नहीं प्रकट करते। तो ये बाहु भैया आपको कैसे पता चल गया? संकेत भेज रहे। केशनी ने अब कहा, जो महारानी दमयंती ने कहा, अभी तक कुछ स्पष्टता ही नहीं हो रही है नहीं है, क्या मामला है, क्या कह रहे हैं? मर्म को छूने वाला संदेश। पहली बार अयोध्या में जब ब्राह्मण देवता गए थे तब उन्होंने ये बात बार बार कही थी, क्या जो उन्होंने कहलवाई थी, किसने? दमयंती ने भेजा था ना ब्राह्मण देवता को, पर्णाद को। तो पर्णाद से कहलवाया था क्या कि पूरे में घूम घूम के कहना, कोई इस पर रिएक्ट करे तो आके बताना, ओ जुआरी प्रियतम। तो सुनने वाला अगर नल और नल से संबंधित होगा तो समझ जाएगा नल के लिए संदेशा है। प्रियतम तो संदेशा भेजने वाली दमयंती है। तुम अपने प्रति अनुराग रखने वाली वन में सोई हुई प्यारी पत्नी को छोड़कर मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कहाँ चल दिए? इस पर रिएक्ट तो एक ही करेगा, एक ही करेंगे महाराज नल, क्योंकि उन्हीं को ये कथा पता है। अब मर्म को छूना, उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था उसी अवस्था में वह आज है और तुम्हारे आगमन, आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढककर वह दिन रात आपकी विरहाग्नि में जल रही है। आज भी आधा ही वस्त्र पहनी, पिता के घर, विदर्भ राज के घर, जो पतिव्रता है। हे वीर भूमिपाल, सदा वह आपके शोक से रोती हुई रो रही है। आप अपनी उस प्यारी पत्नी पर कृपा करो और उत्तर दो। महामते, इसके उत्तर में आपने, नहीं, वो ब्राह्मण देवता वाला कथन, इसके उत्तर में आप दमयंती को प्रिय लगने वाली कोई बात कहिए। साध्वी विदर्भ कुमारी आपकी उसी बात को पुनः सुनना चाहती है। हे बाहुक, ब्राह्मण के मुख से यह वचन सुनकर पहले जो आपने उत्तर दिया उसी को वैदर भी आपके मुंह से पुनः सुनना चाहती। ब्राह्मण देवता पर्णाद आकर बता चुके थे कि वहां एक बाहुक मिला था और वो बाहुक ऐसे ऐसे रिएक्ट किया था।
तो हे बाहुक, वहां आप रिएक्ट किए थे, वही बात फिर कहिए। केशनी के ऐसा कहने पर राजा नल के हृदय में बड़ी वेदना हुई, उनके दोनों आंख आंसुओं से भर गए, शोकाग्नि से दग्ध हो गए, तो भी अपने दुख के वेग को रोक कर अश्रु गदगद वाणी में कहना शुरू किया, वही बात। तब तो ये वही है क्या, उत्तम कुल की स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती, ऐसा करके वे स्वर्ग और सत्य दोनों पर विजय पा लेती हैं, इसमें संशय नहीं है। और क्या कहते हैं बाहुक के रूप में महाराज नल, श्रेष्ठ नारियां अपने पतियों से परित्यक्त होने पर भी क्रोध नहीं करती, वे सदा सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं। तो जो बात बात पर क्रोध करती है वो स्त्री क्या है, विचार कर ले। वह पुरुष बड़े संकट में था तथा सुख के साधनों से वंचित होकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी दशा में यदि उसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे महाराज नल, आप भी तो मन में विचार कीजिए, आपकी पत्नी कौन है, वो क्रोध कर रही है कि आपके सुख के लिए आपको ढूंढ रही है। फिर जीविका पाने की चेष्टा करते समय पक्षियों ने वस्त्र का अपहरण कर लिया, अनेक मानसिक व्याधियों से दग्ध था। उस पुरुष पर श्यामा को क्रोध नहीं करना है। पति ने उसका सत्कार किया हो या असत्कार, उसे चाहिए कि पति को वैसे संकट में पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वह राज्य और लक्ष्मी से वंचित, भूख से पीड़ित एवं विपत्ति के अथाह सागर में डूबा हुआ है। ये बातें कहते कहते महाराज नल का मन उदास हो गया, वे अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोक न सके, रोने लगे। हमारे यहाँ भारत में पुरुष भी रोते हैं, महाराज भी रोते हैं, सम्राट भी रोते हैं, ये चर्चियानिटी के पीड़ित लोग नहीं है। अब पुनः ये लोग चर्च को पीड़ित करेंगे। भारत का सम्राट ही चर्च को पीड़ित करके उससे पीड़ित मानवता की रक्षा, चर्च से पीड़ित मानवता की रक्षा करना भारत के नरेंद्र सम्राट का धर्म है। वो सम्राट पद पर अभिषिक्त ही इसलिए है कि हर दुष्ट प्रवृत्ति से, हर दुष्ट संस्था से कराहती हुई मानवता की रक्षा कर। अब अपना आ गया 75वां अध्याय, 74 पूरा हुआ, पृष्ठ संख्या 249। अब तो मैं धीरे धीरे आनंद पूर्वक ही पाठ करूंगी। कली काल के प्रभाव से मुक्त होना है मुझे भी, आप लोगों को भी। तो यह सब सुनकर दमयंती शोक मग्न हो गई। निश्चित रूप से उनको बाहुक के नल होने का संदेह हो गया और केशनी से कहीं जाओ, फिर से बाहुक की परीक्षा करो, अब की बार बोलना मत, निकट रह के ध्यान से देखना है तो ये नल। लेकिन 16% परीक्षा होनी है, तो क्या उसकी प्रत्येक चेष्टा और उसके कार्य पर लक्ष्य करो, और कितना भी मांगे तो उनको आग और जल मत देना। क्यों नहीं देना, दोनों आशीर्वाद है, अग्निदेव का तुम्हारे आवाहन पर आ जाऊंगा, वरुण देव का तुम्हारे आपके आवाहन पर मैं जल और अग्नि प्रकट हो जाएंगे, इसलिए पानी और आग मत देना, क्योंकि तो उनके पास है। उनमें कोई दिव्य या मानवोचित विशेषता दिखाई दे, विशेषता दृष्टि गोचर हो तो देखना और मुझे बताना। अब आकर जो बताती है, सुनिए भारत के सम्राट कैसे होते। कह रही है उनका प्रत्येक व्यवहार पवित्र है, ऐसा मनुष्य तो मैंने कहीं भी पहले न देखा न सुना। ऐसे ही उनको पुण्य श्लोक नहीं कहते हैं, वो छोटे से छोटे दरवाजे पर भी जाकर झुकते नहीं हैं। उससे उन्हें देखकर, ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उसे देख, अरे भगवान, ऐसा नेहरू का कैसा प्रभाव, उन्हें देखकर बड़ी आसानी के साथ दरवाजा ही ऊंचा हो जाता है, जिससे मस्तक से स्पर्श न हो। संकुचित स्थान में जाते हैं तो वो स्वयं में बहुत बड़ा होकर बड़ा अवकाश, बड़ा स्थान बन जाता है। अब जो एक खास बात कहा कि बहुत सा भोजन का पदार्थ गया हुआ है,
और घड़ा रखा हुआ है और धोने के लिए खाली घड़े रखे हैं। तो खाली घड़े यही भिजवाई होंगी, महाराज भीम तो जल से बड़ा घड़ा भिजवाते। लेकिन बाहुक को देखते ही सारे घड़े जल से भर जाते हैं। तो महाराज भीम ऐसा काम क्यों करेंगे? ये काम तो राजकुमारी दमयंती का है। और खाद्य पदार्थों को धो धाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया है। फिर एक मुट्ठी तिनका लेकर सूर्य की किरणों से ही उसे उद्दीप्त कर दिया। उनका अग्निदेव का जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद नहीं वर है कि हम प्रकट हो जाएंगे। वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं। छी छी छी, वे अग्नि का स्पर्श करके भी जलते नहीं। पात्र में रखा हुआ थोड़ा सा जल भी उसकी इच्छा क्या है भाई, उनकी इच्छा के अनुसार तुरंत ही प्रवाहित हो जाता है। एक और भी अत्यंत आश्चर्यजनक बात मैंने देखी। वो फूल लेकर अपने हाथों से धीरे धीरे मसलते हैं। हाथों से मसलने पर वो फूल विकृत नहीं होते और सुगंधित और विकसित हो जाते। ऐसा है सम्राट का स्पर्श। लगता है मसल नहीं रहे हैं, प्रेम से सहला रहे हैं, तो पुष्प विकसित हो जाते हैं। अब तो महारानी दमयंती को पक्का हो गया कि महाराज दल आए हैं। फिर वो रोने लग गई और फिर कही कि जाओ फिर एक बार जो भोजन बना है उसको लेके आओ। लाई, खाई, खाने के स्वाद से जान गई ये महाराज नल की बनाई रसोई। हमारे सम्राट रसोई कला में भी निपुण है भाई। आजकल की स्त्रियां फालतू घमंड करते न डोलो। हमारे यहाँ पुरुष पाक कला के विदग्ध जानकार हैं। अब पक्का राजा नल है, तब निश्चय भी हो गया, उतनी ही व्याकुलता भी बढ़ गई। दोनों बच्चों को भेजा, बच्चों को देखते ही गोद में ले लिए, रोने लगे। अब ये हमारा अध्याय पूरा हो गया 251, अध्याय संख्या 75। अब हमारा 76वां अध्याय आ गया, पृष्ठ संख्या 252। अब दमयंती नल के दर्शन की अभिलाषा से दुखातुर हो गई और उन्होंने कहा, माँ को कहलवाया, केशनी को, कि माँ मेरे मन में बाहुक के ही नल होने का संदेह था, जिसको मैंने बार बार परीक्षा कर ली है, सब लक्षण मिल गए हैं, केवल उनके रूप का संदेह रह गया है। तो इस संदेह का निवारण करने में स्वयं पता लगाना चाहती हूँ। या तो बाहुक को महल में बुलवाइए या मुझे बाहुक के निकट जाने की आज्ञा दीजिए। आप या तो पिताजी को सूचित कीजिए, आप उनको सूचना दिए बिना ही मेरे लिए इसकी व्यवस्था कर दीजिए। तब महारानी ने श्लोक संख्या 5 विदर्भ नरेश भीम से अपनी पुत्री का यह अभिप्राय बताया। सब बातें सुनकर महाराज ने आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा मिलने के बाद महारानी ने राजभवन के उस हिस्से में जहां वो रहती थी बाहुक को बुलवाया। दमयंती को सहसा सामने उपस्थित देखकर बाहुक के रूपधारी राजा नल शोक और दुख से व्याप्त हो नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उस अवस्था में देखकर दमयंती भी तीव्र शोक से व्याकुल उठी। अब दमयंती का कैसी अवस्था है? मलिन वस्त्र पहने, जटा धारण किए, बाल भी नहीं धोई है। मैल और पंख से मलिन दमयंती ने बाहुक से पूछा, हे बाहुक, क्या तुमने किसी ऐसे धर्मज्ञ पुरुष को देखा है जो अपनी सोई हुई पत्नी को वन में अकेला छोड़ दे? पूर्ण श्लोक महाराज नल के सिवा दूसरा कौन होगा जो एकांत में थकावट के कारण अचेत सोई हुई अपनी निर्दोष प्रियतमा पत्नी को छोड़कर जा सकता हो? न जाने उन महाराज का मैंने बचपन से ही क्या अपराध किया था जो नींद की मारी हुई मुझ असहाय अबला को जंगल में छोड़ गए। स्वयंवर के समय साक्षात देवताओं को छोड़कर मैंने उनका वर्ण किया था। मैं उनकी अनुगत भक्त हूँ। पत्नी के लक्षण ऐसी वैसी साधारण नहीं थी, पतिव्रता।
ऐसी पतिव्रताएं जो प्रकृति को भी अनुशासित कर सकती। मैं उनकी अनुगत भक्त, निरंतर उन्हें चाहने वाली और पुत्रवती हूँ, तो भी उन्होंने मुझे त्याग दिया। अग्नि के समीप और देवताओं के समक्ष तेरा हाथ पकड़कर और मैं तेरा ही अनुगत रहूंगा, ऐसा कह प्रतिज्ञा करके जिन्होंने मुझे अपनाया, सत्य कहाँ गया? तो अब वो बृहदश्व ऋषि बता रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं, जब ये सब बातें वो कह रही हैं, तो महाराज नल बाहु वेशधारी के आंखों से आंसू गिरने लगी। और तब उन्होंने कहा, हे वीर, मेरा जो यह राज्य नष्ट हो गया, मैंने खोल दिया भेद। किसके आगे? सखी के आगे, अर्धांगिनी के आगे, प्रिया पत्नी के आगे, जिससे बड़ा मित्र, जिससे बड़ा औषधि दुख के काल में कोई नहीं होता। मेरा जो राज्य नष्ट हो गया, मैंने जो तुम्हें त्याग दिया, कलयुग की करतूत थी, मैंने नहीं किया था। जब तुम वन में दुखी होकर मेरे लिए शोक करती थी, धर्म संकट में पड़कर तुमने जिसे शाप दे दिया, कलिकाल, जो कलिकाल वहां बताता है, वही कलयुग मेरे शरीर में तुम्हारी शापाग्नि से दग्ध होता हुआ निवास करता था। जैसे आग में रखी हुई आग हो, वह कली तुम्हारे शाप से दग्ध हो मेरे भीतर रहता था। मेरे उद्योग और तपस्या से कलयुग परास्त हो चुका है। अब हमारे आपकी और मेरे दुखों का अंत हो जाना चाहिए। कलयुग मुझे छोड़कर चला गया है। मैं तुम्हारी प्राप्ति का उद्देश्य लेकर ही आया हूँ। यहाँ मेरे आगमन का इसके सिवा कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। फिर जरा सा शंका का बीज, हे, कोई भी स्त्री अपने अनुरक्त एवं भक्त पति को त्याग कर दूसरे पुरुष का वरण कैसा कर सकती है, जैसा कि तुम कर रही हो? क्या कह रहे हैं? कोई भी स्त्री अपने में अनुरक्त एवं भक्त पति को कैसे त्याग सकती है? मानो ये तो त्यागी रही है। विदर्भ नरेश की आज्ञा से सारी पृथ्वी पर दूत घूम रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि दमयंती दूसरे पति का वरण करेगी। दमयंती स्वेच्छाचारणी है, अपनी रुचि के अनुसार पति का वरण कर रही है। यही सुनकर तो राजा ऋतुपर्ण आए हैं। नल का यह विलाप देखकर दमयंती कांप उठी और भयभीत होकर वचन बोली। जो बोली उसको सुनने योग्य है। हे कल्याणमय निषद नरेश, आपको मुझ पर दोषारोपण करते हुए मेरे चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। आपके प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही देवताओं को छोड़कर मैंने आपका वरण किया है। अभिमान घमंड से नहीं कह रही है, प्रेम से कातर होकर। किसके? पति के दुख से कातर होकर। क्या दुख? अरे अरे, पति को मुझ पर शंका हो रही है, कैसा कातर होगी। और अरे, तुमने मुझ पर शंका किया, यू मेल शाउनिस्ट पिग। ना, पति के दुख से कातर, मैं उनका संबल हूं, ये महारानी दमयंती को ज्ञात है। ये संबल के में हल्की सी शंका होने पर इनको कैसा कष्ट हो रहा है, इससे कातर होकर दमयंती कह रही है। आपको पता लगाने के लिए ही चारों ओर ब्राह्मण भेजे गए और मेरी ही कही बातों को सब जगह गा रहे हैं। मेरी ही योजना के कारण परनाद गए हैं अयोध्या पूर्वक। हे निषदराज, आपको यहाँ बुलाने के लिए ही यह स्वभाव मुझे सूझा कि ऋतुपर्ण को स्वयंवर का बात कह के बुलाओ। मुझे पता था कि आपके अलावा कोई पुरुष नहीं है जो एक ही दिन में घोड़े जुते हुए रथ की सवारी से 100 योजन तक जाने में समर्थ हो। हे राजन, कभी कोई असदाचरण नहीं करती हूँ। इसी सत्य की शपथ खाकर इन दोनों चरणों का स्पर्श करती हूँ। कातर पति के प्रेम से विह्वल होकर पत्नी सांत्वना दे रही है। ओ यू मेल शाउनिस्ट पिग, अरे सब तुम नरक में जाओ। जिनको स्वर्ग की कामना हो वे कुछ ना कर सके। महारानी दमयंती का नाम स्मरण करके प्रणाम करके कहे, मुझे सदाचारणी बनाइए। मैं आप जैसी पतिव्रता बनना चाहती हूँ, कृपा कीजिए।
कुछ ना कर सको इतना करो, मुझे पति में प्रेम दीजिए, मुझे पति में भक्ति दीजिए। कब आप में आ जाएगा गुण उनकी कृपा से नहीं पता, निश्चित आएगा, समय बस नहीं पता। फिर वो कहते हैं, ये सुनिए, 3 साक्षात देवता हैं। कौन? गतिशील वायु देवता, निरंतर विचरण करते हैं, संपूर्ण भूतों के साक्षी है। यदि मैंने पाप किया है तो मेरे प्राणों का हरण कर लो। अहंकार नहीं, हाउ डेयर यू, ना ना, पक्का भरोसा कीजिए। आप तो जानते हैं ना, वायु देवता सब जगह आते जाते हैं। मैंने पाप किया, मेरे प्राण ले ले, नहीं ले रहे हैं मतलब मैंने पाप नहीं किया है। सुनिए सुनिए, प्रचंड किरणों वाले सूर्य देव समस्त भुवनों के ऊपर विचरते हैं, पाप किया है तो मेरे प्राणों का हरण करे। चित्त के अभिमानी देवता चंद्रमा समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विचारते हैं, पाप किया है तो प्राणों के हरण में। ये पूर्वक 3 देवता संपूर्ण त्रिलोकी को धारण करते हैं। अब कह रही है, मेरे कथन में कितनी सच्चाई है, इसे देवता लोग स्वयं स्पष्ट करें। कोई अहंकार नहीं, पति को सांत्वना। पति कितना कष्ट पाए हैं, ये है माता के समान प्रेम। ऐसा प्रेम आज के दिन भी लक्ष लक्ष स्त्रियों को अपने पति से, और लक्ष लक्ष ओ मेल शाउनिस्पिग नरक गामनिया भी चर्च के प्रभाव से, राज्य के प्रभाव से, नेहरू गांधी एंड कंपनी के प्रभाव से नरक गामिनी हो चुकी हैं। लौटना हो, महारानी दमयंती पतिव्रता दमयंती के शरण में चली जाए। पंच कन्याओं का स्मरण करने से सब कलमुष धूल जाएगा। प्रातः काल कौन सी पंच कन्याएं? द्रौपदी, कुंती, अहिल्या, तारा, मंदोदरी। पंच कन्याओं का प्रातः काल स्मरण करने से समस्त कलमश नाश हो जाते हैं। दमयंती के ऐसा कहते ही अंतरिक्ष लोक से वायु देवता ने कहा, हे नल, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, दमयंती ने कोई पाप नहीं किया। राजन, दमयंती ने अपने शील की उज्जवल निधि को सदा सुरक्षित रखा है। हम लोग 3 वर्षों से निरंतर इनके, इसके नहीं, इनके रक्षक और साक्षी रहे हैं। आप सत्य की शरण में जाइए, आप व्रत की शरण में जाइए, देवता आपकी रक्षा करते। अभी मुझे याद आ रहा है एक प्रसंग, अभी मैं गई थी प्रयाग, तो अपने एक परिचित शशिबाई पोद्दार के यहाँ मिलने गई। उनका बेटा ऐसे ही आ गया, ऐसी बात शुरू होने लग गई मेरे बारे में। तो मैंने कहा, भाई मैं 24-25 साल की उम्र से तो अकेले काशी रह रही, 70 साल की उम्र आ गई, मुझे आज तक एक प्रसंग याद नहीं है अपने जीवन में कि कुछ भी मैंने कलुषित देखा सुना हो या कुछ अपने को लेकर अनुभव किया। तो बड़ी देर सोच के वो बोला कि मौसी ऐसा है कि फिर आप पर कोई ऊपरी कृपा है। मैं थोड़ा ठहरी, फिर मैंने कहा, बाबू तेरी बात तो सही है, कोई ऊपरी कृपा है, लेकिन अगर ऐसी ऊपरी कृपा मुझ पर हो सकती है जो न तप किया, न जप किया, न कोई भक्ति की, न कोई साधना किया, तो सब पर हो सकती। हाँ, ये जरूर है कि मेरी माँ ने छोटी उम्र में मुझे दुर्गा जी की और सरस्वती माता की एक तस्वीर दी थी। तो जब जीवन में विवाह और विवाह टूटने वाली घटना हुई थी, तो मैंने उनसे बारंबार प्रार्थना की थी कि जगदम्बा मुझे कुरूपता से दूर रखे, न कुरूपता मुझे दिखे, न सुने, न मेरे जीवन में व्यवहार में आए। और केवल इतना निवेदन करने पर अगर जगदम्बा ऊपरी शक्ति ऐसी रक्षा कर सकती है, तो भैया सब लोग कर लो ना। क्या कहते हैं, हे राजन, दमयंती ने अपने शील की उज्जवल निधि को सदा सुरक्षित रखा है। हम लोग 3 वर्षों तक निरंतर इसके रक्षक और साक्षी रहे। ये तो पता नहीं द्वापर की कथा है कि सत्यकाल की कथा है,
मैं तो कली काल में अपनी कथा सुना रही हूँ, नेहरू वाले भारत की कथा। इस काल में भी उनसे हाथ जोड़ के श्रद्धा पूर्वक कह के निश्चित हो कि जो होना होगा वो होगा, उसमें आपका शुभ होगा। उनकी शरण में तो जाओ, कुछ शुभ तो मांगो, कुछ बड़ा तो मांगो, कुछ श्रेष्ठ तो मांगो। काहे कंकड़ पत्थर मांगने जाते हो, वो तो ऐसे ही दे देंगे। नौकरी दे दो जी, बाल बच्चा दे दो जी, बाल बच्चा को पढ़ा दो जी, घर दे दो जी, वो तो इसलिए दे देंगे। भाई हम बहुत रसगुल्ला और गुलाबी साड़ी उनसे मांगे, वो इसे ही मिल जाता है। अरे जब गए हो किसके पास, त्रिलोक के स्वामी के पास, तो कुछ तो बड़ा मांगो, भक्ति मांगो, सत्य में अपना रति मांगो, कुछ तो बड़ा मांगो। तो वो कहते हैं अंतरिक्ष से वायु देवता, तुम्हारी प्राप्ति के लिए दमयंती ने यह अनुपम उपाय ढूंढ निकाला था, क्योंकि इस जगत में तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं था जो एक दिन में 100 योजन रथ द्वारा जा सके। दमयंती तुम्हारे योग्य है, तुम दमयंती के योग्य हो। चरित्र के विषय में कोई शंका नहीं करो, अपनी पत्नी से निसंक होकर मिलो। ऐसा कह के आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, देवताओं की दुंदुभियां बज रही हैं और मंगलमय पवन चलने लग गया। मैं आपको पुनः अपनी कथा बता रही हूँ। 2 प्रसंग ऐसा हुआ, 2 या 3। मेरे परिवार के लोगों ने, माँ बाबू जी ने लार्जर फैमिली के लोगों ने दुर्गा जी का विकट भयभीत करने वाला रूप देखा और भाग गए और बोले कि इसके पास कोई ना जाए, ये रक्षित है। मेरा बता रही हूँ इस कली का 1975 की घटना बता रही हूँ। 3 लोगों को दिखे। चलिए मैं भावुक हो गई। केवल उन्हीं की शरण में जाओ और बड़ा मांगो, कंकड़ पत्थर मत मांगो। राष्ट्र की सेवा कर सकूं ये मांगो, धर्म की सेवा कर सकूं ये मांगो। मैं महाबलशाली बनूं, मैं सिंह सा बनूं, मैं साहसी बनूं। जो गुरु गोविंद सिंह का है, वर देहु, तो पहला लाइन बोलिए। देहु शिवा वर मोहि यही, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। अरे मांगना है तो ये मांग, क्या कक्कड़ पत्थर मांगने चले जाते। तदंतर उन भूपाल ने नागराज करकोटक का स्मरण किया और उस विशेष जो वस्त्र दिए थे उस वस्त्र को ओढ़ लिया, और वस्त्र को ओढ़ते ही उनको अपने पूर्वत रूप की प्राप्ति हो गई। अब जल्दी, 1 घंटा हो गया, 5 मिनट में कथा पूरी कर रही हूँ। दोनों मिले, भगवती रोने लग गई। दोनों मिलकर उस समय खड़े रहे, फिर स्नान आदि से शुद्ध हुए। दमयंती सहित नल से मैं मिलूंगा ऐसा, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कहा है जल्दी जल्दी ना कहो, मैं अगली बार इसको पूरा करूंगी, पूरे विस्तार के साथ पूरा करूंगी। कल के प्रभाव से मैं मुक्त हूँ, सुनने वाले मुक्त हो, मेरी भरत भूमि मुक्त हो, भगवा ध्वज संपूर्ण संसार में फहराए, गौ माता का वंश वृद्धि हो, गंगा मैया का जल अनवरत बहे। इस प्रार्थना के साथ हर हर। बहुत सुंदर तरीके से आपने हर हर महादेव किया। इस प्रार्थना के साथ, देहु शिवा वर मोह एहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं। और शुभ के साथ में लाभ भी आता है। अपने लिए शुभ की कामना करेंगे तो लाभ अपने आप होगा, इसलिए लाभ के पीछे मत जाइए, शुभ अपने आप आएगा। हमारे यहाँ दीदी एक और बात कहते हैं कि लक्ष्मी जी के पीछे मत जाइए। लक्ष्मी जी तो भगवान श्री हरि विष्णु के चरण जो है उन्हें दबा रही हैं। आप गोविंद के पीछे चले जाइए, लक्ष्मी जी अपने आप आपके साथ में आती चली जाएंगी। शुभ के पीछे जाइए, लाभ अपने आप आएगा। और शुभ कर्मों के पीछे जाइए, नल दमयंती कथा का प्रसाद लीजिए। 4 एपिसोड हुए हैं और लगातार हम लोग इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। मुझे मालूम था कि हम पंचतत्व पूरे करेंगे इसके और मैं यही लाल टी शर्ट पहन के 5वें एपिसोड में भी आपके साथ में बैठूंगा। नल दमयंती
कि कितनी महत्वपूर्ण आख्यान ये हो चुका है, इसका पता आपको लगा होगा। इन 5 एपिसोड्स को अलग से सँभाल के रखिएगा आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। विशेष तौर पे वैवाहिक जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए ये 5 एपिसोड्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर उसकी पूरी गृहस्थ जीवन की शिक्षा आपको मिल सकती है, समझ आ सकती है और इस पर इसलिए भी फ़ोकस किया गया है क्योंकि सामान्य तौर पे किसी टीवी कार्यक्रम में आपको नल दमयंती के बारे में इतने विस्तार से चर्चा या जानकारी नहीं मिलती है, कोई देता नहीं है। सामान्य तौर पे 1-2 मिनट में, 5 मिनट में बता देंगे, लेकिन इतना विस्तार से आपको कोई नहीं बताएगा और शायद आप स्वयं भी पढ़ नहीं पाएँगे। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग नहीं पढ़ पाते हैं। इस बात को थोड़ा-सा ध्यान में हमें रखना चाहिए। ख़ैर दीदी आपको प्रणाम करता हूँ और इतने सुंदर तरीके से हम इस प्रसंग को और ये लिंगरिंग बिल्कुल नहीं लग रहा है, खिंचा हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा है, बहुत बहुत ही भावप्रवण लग रहा है। इसलिए जब तक आपको समझ में आए इस प्रसंग को चलाइए। बहुत सुंदर प्रसंग है और सबके लिए बड़ा ही आवश्यक प्रसंग है। सभी दर्शकों से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है। इस विचार को ग्रहण कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें सहयोग करें, चैनल की सदस्यता करें, उसे जॉइन करें और हमें आगे बढ़ाएँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत।